हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर मुबीन फ्रॉम एमिरेट्स आर्ट्स। आज मैं आपके सामने एक मुद्दे के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसका सबसे पहला फ़िक्रा मैं यूज़ करना चाहूँगा, आई कांट ब्रीथ। रीसेंट टाइम्स में आपने ये जुमला बहुत ज़्यादा सुना होगा और इस जुमले की वजह से बहुत बड़ी नेशन इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर एक ऐसा प्रोटेस्ट किया जो आज तक किसी भी नेशन में रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज फ्लॉयड की, जिसको बेदर्दी के साथ कुछ दिनों पहले यानी कि 26 मई सुबह 7:30 बजे मार दिया गया पुलिस की तरफ से। एक छोटे से मामले, एक छोटे से तनाज़े को लेके एक सिगरेट के पैकेट के ऊपर कंप्लेन हुई और उसको अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद थोड़ी सी शायद लगता है जो मामला था वो सही नहीं रहा, वो गाड़ी में नहीं बैठ रहा था एज़ पर पुलिस। वो पुलिस ये कहती है कि जी वो गाड़ी में नहीं बैठ रहा था और हमने उसको फर्श पे लिटा दिया। और उसके बाद जो है वो डेरेक जॉन ने उसकी गर्दन पे अपना घुटना रख दिया और एग्जैक्टली 9 मिनट तक वो घुटना रखा रहा जब तक वो मर नहीं गया। और उसके दौरान वो आखिर में यही कहता रहा कि आई कांट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रही है। और उस बेदर्द पुलिस वाले ने जो है वो बिल्कुल भी उस बात को ना सुना और निगलेक्ट करते हुए उसको 9 मिनट तक अपने घुटने के नीचे दबा के रखा। और जब तक जॉर्ज फ्लॉयड हॉस्पिटल पहुंचा तो उसका डिक्लेयर कर दिया गया कि वो मर चुका है। इस को क्या कहेंगे? इस रेसिज्म को मैं कुछ आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करते हैं तो ये सिर्फ आज का नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है। लेकिन जो यूएसए की जड़ों में ये बैठा हुआ है, अगर मुझे आई एम नॉट रॉन्ग तो 1880 में अफ्रीकन्स को एज अ स्लेव यानी कि गुलाम बना के यूरोपियंस लेकर आए, जिसमें से 4,50,000 जो है वो लोग अफ्रीकन जो हैं उनको अमेरिका भेज दिया गया, अटलांटिका में। और वहाँ पे उनको कानों में और डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ख़तरनाक कामों में झोंका गया जो एक वाइट इंसान यानी कि जो बर्तरी रखने वाला उस कम्युनिटी में इंसान है वो उसको करने में शर्म करता है और उसको मुश्किल लगता है। और उनको ऐसी गुलामी में धकेला गया और करते करते ये आबादी बढ़ती चली गई है और अपने राइट्स के लिए एक जंग का आगाज़ किया जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ एरा में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा झड़पें हुई। जब इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ तो 1965 के अंदर फाइनली एक एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके अंदर तमाम अफ्रीकन अमेरिकन्स को जो है वो राइट्स दिए गए, उनको सोशल राइट्स दिया गया, उनको वोटिंग राइट्स दिया गया, उनको प्रॉपर्टी बाइंग राइट्स दिया गया, उनको एजुकेशन राइट्स दिए गए, उनको हेल्थ राइट दिए गए, उनको जॉब्स जो है उसके राइट्स दिए गए। तो अगर आप देखें कि इनको ये सारे राइट्स तो दिए गए लेकिन उसके बावजूद भी जो वो नफरत का बीज एक चला आ रहा था, जो एक हकारत की नज़र से उनको देखा जाता था, वो कभी ख़त्म नहीं हो सका। और ये लड़ाई चलते चलते आज यहाँ तक आ पहुंची कि एक और शख्स अपनी जान गंवा बैठा जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था। इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कुछ मामलात ऐसे भी हैं कि सन 2013 के अंदर एक पुलिस ब्रुटैलिटी के ऊपर सन 2013 के अंदर जो है वो तमाम अफ्रीकन अमेरिकन्स ने एक मुहिम स्टार्ट करी जिसका नाम था द ब्लैक लाइव्स मैटर। उसके फ़ौरन बाद ये इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो सके, लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ 2014 में, ये पहला वाकया नहीं है जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ है लेकिन मैं कुछ बड़े बड़े वाकयात आपको बता देता हूँ। 2014 में माइकल ब्राउन 18 साल की उम्र में बेदर्दी से पुलिस की तरफ से मार दिया गया। फिलेंडो कैस्टाइल वो भी मार दिया गया, एक शॉट गन किया गया, उसको शूटिंग में मारा गया। और 7 जुलाई 2016 को 2016 में ही एक और वाकया आता है, वो आता है टॉनी टिम्पा जो कि डेलिस के शहरी थे, उनको भी पुलिस ने बहुत बेदर्दी से मारा बगैर। और ये वो लोग हैं जो अनआर्म्ड थे, जिनके पास कोई गन नहीं थी। इसके बारे में उसके बाद 2020 के अंदर फिर एक बहुत बड़ा वाकया आता है जो कि जॉर्ज फ्लॉयड का है। और इस जॉर्ज फ्लॉयड के इस वाकये ने जो है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट को जन्म दिया और उन लोगों को जो अपने आप को फौकियत देते थे उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। ब्लैक लाइव्स मैटर, उन अफ्रीकन अमेरिकन की लाइफ बहुत मैटर करती है। ना सिर्फ यूएसए के अंदर बल्कि ये प्रोटेस्ट यूके तक जा पहुंचा और यूरोप के अंदर भी देखा गया। हर तरफ इस आवाज़ को उठाया गया और एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट के बाद जो है वो हुकूमत अपने घुटने टेकने पे मजबूर हो गई और उसको अपने लिए ऐलान करना पड़ गया कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, हम पुलिस के कवानीन को चेंज करेंगे।
सिर्फ यही नहीं बल्कि उस प्रोटेस्ट के अंदर ये भी बात उठाई गई कि क्या जो एक सिविलियन जुर्म करता है और एक पुलिस वाला जुर्म करता है तो उसको सेम नहीं होना चाहिए। ये सब बातें भी सामने आई जो एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होती हुई हम सबको नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि पुलिस ब्रुटैलिटी है क्या, पुलिस ब्रुटैलिटी एक ऐसा जुल्म है जो कि आप एक ऐसी वर्दी के अंदर रहकर करते हैं जिसके ऊपर लोग ये भरोसा करते हैं कि यार अगर पुलिस वाला है तो वो मेरी हिफाजत के लिए है, मेरी मदद के लिए है, मैं अगर किसी मुश्किल में हूं तो उसके लिए है, ना कि वो उसका फ़ायदा उठाते हुए मुझ पे जुल्म करे। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात बहुत सारे मुल्कों में जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जितने भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये तमाम मामला बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि वहाँ पे लोग पुलिस से बाकायदा डरते हैं। तो इन सब वाक़यात जो मैंने आपको 5-6 बड़े-बड़े मेजर बात बताई है, तो यकीनी तौर से इनके बाद भी पुलिस से जो है वहाँ पे यूएसए के अंदर भी लोग डरते होंगे। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? क्या पुलिस की ट्रेनिंग में कमी है? क्या उनको ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको जो है वो क्या करना है? 2014 के बाद ज़रूर ऐसा हुआ कि हर पुलिस डिपार्टमेंट ने साइकियाट्रिस्ट क्लासेस लेना शुरू करी और उनको ये ज़रूर बताया, समझाया, लेकिन मेरे ख़्याल से वो बात उनको समझ नहीं आई, ना वो ये बात समझ पाए कि कैसे करना है। तो इसमें मुझे लगता है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमी है। उनको ये समझाना पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो पुलिस में हैं वो लोगों की हिफाजत के लिए हैं, वो लोगों को मारने के लिए नहीं है। अगर आप बात करें, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, नॉर्वे की पुलिस जो है वो पूरे 3 साल बाकायदा तौर से पढ़ाई करती है, उनको एथिक्स सिखाए जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि आपको लोगों को कैसे डील करना है, और उनको वो एथिक्स सिखा के और उसके बाद जो है वो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको एक वर्दी पकड़ाई जाती है और गन दी जाती है कि जाके अब आप मुहाफिज बन सकते हैं लोगों के। ज़रूरी है कि हर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रिफॉर्म्स हो। हत्ता कि मैं समझता हूं कि उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि उनको बाकायदा तौर से ये सिखाया जाए कि वो सिविलियंस की हिफाजत के लिए हैं। अगर मैं कुछ केसेस के ऊपर नज़र डालता हूं तो मैं आपको बताता चलूं कि यूएसए के अंदर अब तक पुलिस ब्रुटैलिटी के वाक़े की वजह से कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2018 में 996 लोगों की जानें गई पुलिस के जुल्म सितम की वजह से। 2019 में 1004 लोग मारे गए, जबकि 2020 के क्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते 429 लोग मारे गए, जिसमें तमाम वो लोग नहीं हैं कि जो कि सिर्फ अमेरिकन अफ्रीकन हैं, बल्कि इसमें वाइट भी हैं, लेकिन वो पुलिस ब्रुटैलिटी का ही शिकार हुए। ये जुल्म उनको रोकना पड़ेगा। और नाउ अब ये पोजीशन है कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट आपने देखा, तो पुलिस को फाइनली उन्होंने कहा कि जी इनका बजट कट किया जाए, इनको आर्म फोर्सेस से अलग किया जाए, इनकी गन्स और इन सब को रोका जाए। प्लस यहाँ तक भी बात आई कि आप पुलिस स्टेशन बंद कर दें और उनको सिखाएं कि ये इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद ये सब मामलात सामने आए और यहाँ तक भी बात आई कि गवर्नमेंट ने इस बात का भी ऐलान किया कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स करेगी, और अभी तक एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ है जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती हैं, और ये स्टिल प्रोटेस्ट जारी है। इस सब प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ? जिस दिन जॉर्ज फ्लॉयड को मारा उस दिन मिस्टर डेरिक को एक्स पुलिस ऑफिसर कर दिया गया और सेम डे एक्सपेल कर दिया गया ड्यूटी से। बाकी वो जो 3 ऑफिसर जो सपोर्टिंग में थे वो वहीं थे। उन 3 ऑफिसर्स को बाद में किया गया जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और जब प्रोटेस्ट ने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी तो उन पे 2nd डिग्री मर्डर एंड 3rd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें यह भी मालूम पड़ा कि जो मिस्टर डेरिक, जो सबसे ज़्यादा मेन एग्जीक्यूटर हैं, उनके ऊपर पहले से 15 कंप्लेंट दर्ज हैं। तो क्या ये सबसे बड़ा फ्लॉज नहीं है उस पुलिस डिपार्टमेंट का, जो कि ये देखते हुए कि 15 कंप्लेंट्स एक शख्स पे रेज हुई हुई और उसके बावजूद भी उसको उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में रखा हुआ है और वो ऑन ड्यूटी है। इसका मतलब ये कि वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ औकात में बहुत सारी कंप्लेंट्स दर्ज की जाती हैं, जिसकी सुनवाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं लैक ऑफ डिपार्टमेंट
प्रोसीजर्स जिसके अंदर वो अपने डिपार्टमेंट के उन ब्रूटल ऑफिसर्स को नहीं रोक पाते जो बाहर जाके लोगों पे जुल्म करते हैं। ज़रूरी है रिफॉर्म्स होना, ज़रूरी है कि हर पुलिस वाले को ये सीखना कि वो सिविलियंस की हिफाजत के लिए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसके बारे में कमेंट करें और हमसे डिस्कशन करें। अगर मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए क्या अपडेट्स हैं, मैं इसके साथ आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।